तो मल्टी थ्रेडिंग मतलब क्या होता है कि कोई भी प्रोसेस को आप पैरेलल में कर पाओ, दिस इज कॉल्ड एज मल्टी थ्रेड। इसमें भी दो पार्ट होते हैं, सिंगल थ्रेड मॉडल होता है, एक मल्टी थ्रेड मॉडल होता है, ठीक है। जावा या कोई भी एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, इसी वजह से थोड़ा सा यूजफुल होता है, क्योंकि सिंगल थ्रेड में क्या होता है, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चलता है, और मल्टी थ्रेड में क्या होता है, आप एक संग बहुत सारे पैरेलल में थ्रेड्स चला सकते हो, ठीक है। तो इसमें हेडिंग डाल लो सिंगल थ्रेड मॉडल, हेडिंग डाल लो पहले सिंगल थ्रेड मॉडल। सिंगल थ्रेड मॉडल, हाँ, इसमें लिखो इट इज द एबिलिटी, इट इज द एबिलिटी, एक मिनट सर, it is the ability to allow to allow only one thread, to allow only one thread to execute the complete application, ठीक है। It is the ability to allow only one thread to execute the complete application, ठीक है, सिंगल थ्रेड में। इसके आगे लिखो it follows sequential execution, it follows sequential execution, yes sir, it will take more execution time, it will take more execution time and reduce, it will take more execution time and reduce application performance, ठीक है। जब सिंगल थ्रेड है, आपका सीक्वेंस में कोड चलेगा, तो इसमें क्या होगा, आपका एक के बाद एक कोड प्रोसेस फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो आपका टाइम है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, और उससे आपका क्या होगा, जो आपका एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस है वो भी कम हो जाएगी। समझ में आया? सीक्वेंस में चल रहा है, इसकी वजह से आपका टाइम भी ज्यादा लगेगा और आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस भी कम होती है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो इसमें, मल्टी थ्रेड मॉडल। मल्टी थ्रेड मॉडल, yes sir, इसमें लिखो इट इज द एबिलिटी, it is the ability to allow more than one thread to execute application, ठीक है सर, it follows parallel execution, it follows parallel execution, ठीक है। इसके आगे लिखो इट विल रिड्यूस एग्जीक्यूशन टाइम, क्योंकि पैरेलल में चल रहा है तो क्या होगा, इट विल रिड्यूस एग्जीक्यूशन टाइम, उस और कॉमा लगा के लिखो इट विल इंप्रूव एप्लीकेशन परफॉर्मेंस, it follows parallel execution, it reduces execution time and it improves application performance। मल्टी थ्रेड समझ में आया, सिंगल थ्रेड समझ में आया? it improves सर क्या, हाँ सर समझ में आ गया, एप्लीकेशन परफॉर्मेंस, it improve application performance, yes sir, आगे लिखो Java is following multi-threaded model, Java is following multi-threaded model, Java is following multi-threaded model yes sir, and is able to provide जी very good environment and is able to provide very good environment to create and execute more than one thread at a time, and execute
It Java is able to provide good environment to create and execute more than one thread at a time. Execute more than One thread at a time. Due to this, Java is multi-threaded programming language. Java is multi-threaded programming language. ठीक है, हो गया इतना? जी सर। अगला इसमें लिखो, अगला पॉइंट डालो, इंटरप्रेटिव। ये इसी में ही है? नहीं नहीं, 11th पॉइंट है अगला पॉइंट। अच्छा, इंटरप्रेटिव। इसमें लिखो जावा इज बोथ कंपाइलेटिव, कंपाइल होती है ना, कंपाइलेटिव यस सर, एंड इंटरप्रेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, कंपाइलेटिव भी और इंटरप्रेटिव भी है। इंटरप्रेटिव मतलब सर? इंटरप्रेटर होता है, कंपाइलर होता है, जावा में कंपाइलर होता है ना, तो कंपाइल जब करते हो तो आपका कोड बना के दे देता है, तो आपके क्या हो गया, कंपाइलर, कंपाइलिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंपाइलेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, इसमें आगे लिख लो, वैसे लिख लिया ना, जावा इज बोथ कंपाइलेटिव प्रोग्राम, कंपाइलेटिव एंड इंटरप्रेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लिख लिया? हाँ सर, इंटर मतलब कंपाइलेटिव तो वो हो गया सर, जो कंपाइल करके आप जो बोल रहे हैं। हाँ, और इंटरप्रेटिव? इंटरप्रेटिव क्या होती है आपकी, जो रन टाइम पे आपका जो कोड को एग्जीक्यूट करती है। रन टाइम पे कोड को एग्जीक्यूट करती है? हाँ, जैसे आपने देखा होगा पाइथन और पीएचपी एग्जांपल के लिए लेते हैं। पाइथन इज अ इंटरप्रेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, इंटरप्रेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें क्या होता है, कोड आपका कंपाइल नहीं होता, जब आप रन करते हो तो रन टाइम पे ही कोड आपका कंपाइल होता है, मतलब एक तरह से प्रोसेस होता है और बाइट कोड में कन्वर्ट होता है और आपका चलता है। इसके लिए आपको क्लास फाइल नहीं बनानी पड़ती। सेम एज इट इज जावा के अंदर है, जावा कंपाइलेटिव भी और इंटरप्रेटिव भी है। कैसे, इसमें आगे लिखो, पहला पॉइंट लिखो, टू चेक डेवलपर्स मिस्टेक इन जावा एप्लीकेशन। पहला पॉइंट, हाँ, टू चेक डेवलपर्स मिस्टेक इन जावा एप्लीकेशन, to check developers mistake in Java application. Yes sir. And to translate Java programming, Java programming from high level to low level. Yes sir. We need compile Java program. जो कंपाइलर होता है, we need compile Java program. ठीक है, जो कंपाइलर होता है, जब आपने कोड लिखा, कोड को आपने कंपाइल करा, उसने सारे जो भी आपके डेवलपर्स की कोड में एरर थे वो सारे के सारे निकाल के दे दिए कंपाइल होने से पहले। ठीक है, वी नीड कंपाइल जावा प्रोग्राम। सेकंड पॉइंट लिखो, टू एग्जीक्यूट जावा प्रोग्राम। सर एक मिनट, टू एग्जीक्यूट जावा प्रोग्राम we need an interpreter inside JVM. To execute Java program, we need an interpreter inside JVM. We need an interpreter inside JVM. Interpreter. हाँ, INTERPRETOR. हाँ, इंटरप्रेटर इनसाइड JVM। ठीक है, कोड को कंपाइल कर दिया, उस टाइम पे जब हमने कंपाइल करा तो जो भी एरर्स होते हैं वो हमें शो कर देता है कंपाइलर। अगर सक्सेस होता है तो हमारी क्लास फाइल बन जाती है। जब हम कोड को रन करते हैं तो क्या होता है, जो JVM के अंदर इंटरप्रेटर होता है उस कोड को रीड करता है और उस प्रोग्राम को रन करता है। क्लियर है?
यस सर। ठीक है, इसमें लास्ट पॉइंट लिख लो हाई परफॉर्मेंस। हाई परफॉर्मेंस। हाँ, लास्ट पॉइंट था, 12th पॉइंट लिख लो हाई परफॉर्मेंस। अच्छा हाँ 12, एक मिनट सर। लिख लिया सर। इसमें लिखो जावा इज हाई परफॉर्मेंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा इज हाई परफॉर्मेंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज due to its rich set of features. Java is high performance programming language due to its rich set of features. Due to Its its rich set of features. set of features. कौन कौन से डिस्कस करें हमने अभी इसमें? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट जी, आर्किटेक्चरल न्यूट्रल। ये यही है। हाँ, हाई परफॉर्मेंस कैसे बन रही है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? इन फीचर्स की वजह से हाई परफॉर्मेंस बन रही है। ड्यू टू इट्स प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, आर्किटेक्चरल न्यूट्रल, पोर्टेबल, रोबस्ट एटसेट्रा। ठीक है, ये फीचर्स ही हैं जो इसको हाई परफॉर्मेंस बनाते हैं। ये मतलब ये चीजें बनाती हैं हाई परफॉर्मेंस वाली। हाँ, हाई परफॉर्मेंस कैसे भाई? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है तो आपने एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे लेगा किसी पे भी चला लो। आर्किटेक्चरल न्यूट्रल है, एक हार्डवेयर पे लेगा किसी पे भी चला लो। पोर्टेबल है, एक जगह लेकर कहीं भी यूज कर लो। रोबस्ट है, एरर्स वगैरह को हैंडल कर लेता है। तो इसकी वजह से क्या हो गया? हाई परफॉर्मेंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन गई। ठीक है, इसको लिख लो एक बार। पोर्टेबल का क्या था सर? पोर्टेबल का क्या होता है? जैसे आपने एक कोड कंपाइल कर लिया लेट सपोज अपने सिस्टम पे, अब जो क्लास फाइल है आप किसी और सिस्टम पे उसको चला सकते हो। ठीक है, क्लास फाइल किसी और सिस्टम पे चला सकते हैं। हाँ, चला सकते हो। हाँ। कंपाइल्ड फाइल जो होती है आप किसी भी सिस्टम पे चला सकते हो हम्म। और ये जो आपका थर्ड और फोर्थ पॉइंट थे, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और आर्किटेक्चरल न्यूट्रल, ये कहता है आपने कोड लिखा है एक सिस्टम पे, दूसरे सिस्टम पे उस कोड को चला सकते हो, मतलब आपने कंपाइल भी नहीं करा उस केस में। तो ये सब पॉइंट कहाँ तक लिखने हैं? रोबस्ट तक? हाँ, 2-3 पॉइंट लिख लो। ये फीचर्स जितने भी ये सारे फीचर्स है इसकी वजह से ही ये हाई परफॉर्मेंस बनती है। वैसे तो आपका जो मल्टी थ्रेडेड है उसकी वजह से भी हाई परफॉर्मेंस होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी वजह से भी होता है, डायनेमिक है उसकी वजह से भी होता है, रोबस्ट, पोर्टेबल, आर्किटेक्चरल न्यूट्रल, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, इन सब की वजह से ये हाई परफॉर्मेंस बन जाती है। हाई परफॉर्मेंस का मतलब किस मतलब हाई परफॉर्मेंस का मतलब कि जो आपके एक्स्ट्रा परफॉर्म कर पाए। जैसे पेट्रोल नहीं आता, एक आता है मतलब एक नॉर्मल पेट्रोल होगा लेट सपोज 96 का, और एक आता है एक्स्ट्रा माइलेज 101 रुपए का आता है। पैसे ज्यादा ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वो परफॉर्मेंस ज्यादा दे रहा है। सेम एज इट इज इसके अंदर जो हाई परफॉर्मेंस, जो इसकी परफॉर्मेंस है, हाई किसकी वजह से हो रही है? इन फीचर्स की वजह से हो रही है। ठीक है सर। ठीक है ना, लिख लिया? हो गया। चलो, हमारा बेसिक्स जो था जावा का वो कंप्लीट हो गया है। अब हम थोड़ा सा इसमें एक टॉपिक और है, नेमिंग कन्वेंशन। ठीक है, हेडिंग डाल लो जावा नेमिंग कन्वेंशन। एक मिनट सर। जावा नेमिंग कन्वेंशन txt बना देते हैं। ठीक है, नेमिंग कन्वेंशन समझ लेते हैं। नेमिंग कन्वेंशन क्या होता है? आप किस फॉर्मेट में किसी क्लास को या किसी वेरिएबल को आप डिफाइन करते हो। ठीक है, इसमें पहले लिख लो जावा इज केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा इज केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेयर इन जावा एप्लीकेशन, Java is case sensitive programming language where in Java application yes sir, there is a separate recognition
क्या सर? वेयर? There is a separate Java is programming. Java is case sensitive programming language. Where in वेयर Java इन जावा application एप्लीकेशन देयर is a separate recognition. There is separate recognition of lowercase letters. रिकॉग्नि सर क्या बोला? रिकॉग्निशन? Recognition for lowercase letters and for uppercase letters. लोअर केस लेटर एंड Uppercase letter. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने वेरिएबल बनाया एप्पल और ये एक स्मॉल में बनाया, तो ये दोनों आपके वेरिएबल्स डिफरेंट हैं. ठीक है. इज इट जावा इसलिए कहते हैं केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है. एक ये एग्जांपल लिख लो. लिख लिया? यस सर. आगे लिखो इसमें जावा फॉलोज फॉलोइंग कन्वेंशंस. ठीक है. पहला पॉइंट लिखो इसमें ऑल क्लास नेम्स. सर क्या? ऑल क्लास नेम्स कॉमा एब्स्ट्रैक्ट क्लास नेम्स कॉमा abstract class names एक्सट्रैक्ट क्लास नेम comma interface names कॉमा इंटरफेस नेम and enum names. एंड इनम. हाँ, enum names. सर इनम क्या? ENUM? हाँ, enumeration. enum names यस सर. must be start with upper case letter. Must be start with uppercase letter. सर ये अब जैसे एक्सट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस क्लास इनम क्लास कैसे होती हैं सर? नेम्स वगैरह ये अभी बाद में देखेंगे. अभी अच्छा स्टार्ट सर. होने वाला है एक आध दिन में, जब धीरे धीरे चीजें आएंगी. इसमें ऑल क्लास नेम्स जितनी भी होती है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास नेम्स, इंटरफेस नेम्स, इनम नेम्स, जितने भी होते हैं मस्ट स्टार्ट विद अपर केस लेटर. लिख लिया इतना? यस सर. इसमें आगे लिखो एंड द सब्सिक्वेंट सिंबल्स. इसी के ही आगे के अलग इसी में आगे लिखो एंड द सब्सिक्वेंट सिंबल्स. एंड सब्सिक्वेंस सब्सिक्वेंट सिंबल्स must also be uppercase letters. यस सर. ठीक है. एग्जांपल देखते हैं. जैसे क्लास बनाई हमने स्ट्रिंग. ठीक है. तो क्लास स्ट्रिंग आपकी एस कैपिटल से ही स्टार्ट होगा. ठीक है. या स्ट्रिंग बफर. इसमें देख रहे हो आपका जो आपकी क्लास नेम है आपका किससे स्टार्ट हो रहा है? कैपिटल लेटर जो एस है कैपिटल है, उसके बाद आपके सारे स्मॉल हैं. ठीक है. अब इसमें सब्सिक्वेंट लेटर क्या है? जैसे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग एक पूरा हो गया, इसका स्टार्ट हो गया एस से. अब बफर है, बफर का बी हो गया कैपिटल से, बाकी सब आपका स्मॉल में हो गया. अभी तो ये सब्सिक्वेंस कहलाया है. हाँ, सब्सिक्वेंट. लिख लिया? ये एग्जांपल लिख लो सर. एक मिनट. ये आपका हो गया क्लासेस के बारे में. क्लासेस, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, इंटरफेस और इनम्स के रिगार्डिंग. सेकंड पॉइंट लिखो. सब्सिक्वेंट लेटर. हाँ, ठीक है सर. सेकंड पॉइंट लिखो ऑल जावा वेरिएबल्स
must be start with all Java variables must be start with start lower with case letters. क्या सर? Must be start with lower case letters. Lower case letters. But the subsequent symbols must start with uppercase letter. must start with uppercase letter. ठीक है, इसके एग्जांपल देखो, जैसे एक वेरिएबल बनाया इन, एक बनाया आउट, तो इसमें क्या देखो सारे स्मॉल में है, ठीक है, लेकिन एक बनाया मैंने जैसे बॉडी कंटेंट बनाया, तो बॉडी का बी तो स्मॉल है, बॉडी पूरा स्मॉल है, लेकिन जो अगला आपका जो स्टार्ट हो रहा है पूरा कैरेक्टर, क्या कहते हैं उसको, वर्ड का आप देखोगे पहला जो कैरेक्टर है वो आपका कैपिटल में, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कैमल केस, ठीक है, ये कैमल केस भी कहलाता है सर। ये कैमल केस, इसको कैमल केस कहते हैं, जैसे जो फर्स्ट वर्ड का जो लेटर है स्मॉल में है, लेकिन जो इसमें सेकंड वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल में, इसको क्या कहते हैं, कैमल केस। ठीक है सर। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखो, ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखो इसमें, ऑल जावा मेथड्स Yes, sir. All Java methods must start with lowercase letters. All Java methods must start with lowercase letter, but the subsequent symbols should be uppercase. But the subsequent symbol must be uppercase letter. ठीक है, इसके एग्जांपल देखो, जैसे मैंने कॉन्केट मेथड बनाया, इसमें सब स्मॉल में है, लेकिन जैसे मैंने ये बनाया फॉर नेम, फॉर तो आपका स्मॉल में आ गया, जैसे वेरिएबल में होता है, नेम का एन कैपिटल हो गया, ठीक है ना, ये मेथड के अंदर सेम एज इट इज गेट इनपुट स्ट्रीम, गेट इनपुट स्ट्रीम, ये तीन वर्ड्स हो गए, गेट इनपुट और स्ट्रीम, ठीक है, ये पूरा एक मेथड का नाम है, तो इसमें क्या होगा, जो आपका इनपुट है उसका आई कैपिटल होगा और स्ट्रीम का एस कैपिटल होगा। नहीं तो इसको सर क्या बोलेंगे इस चीज को? ये कैमल केस कहलाता है, इस ये आपका नेमिंग कन्वेंशन है, हम इस तरह से जावा में वेरिएबल्स, क्लास, मेथड्स बनाते हैं। अगर आप कोई नाम बनाओगे ना, जैसे अपना नाम भी लिखोगे उत्कर्ष शर्मा, तो आप कैसे लिखोगे, वेरिएबल बनाओगे, अगर जैसे मान लो वेरिएबल बनाया उत्कर्ष शर्मा के नाम से, स्टार्टिंग सर लोअर केस से ही होगी। हाँ, स्टार्टिंग आपकी लोअर केस से ही होगी, ठीक है, सिंपल, बस क्लास में आपका कैपिटल में स्टार्ट होगा, ठीक है, देखो क्लास में क्या हो रहा है, आपका जो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर है वो भी आपका कैपिटल में है, बाकी आपका कैमल केस फॉलो हो रहा है आगे भी, ठीक है, स्ट्रिंग और बफर, ये दो वर्ड है। अच्छा एक मिनट सर, एक मिनट, ये और लिख लूं मैं, लिख लो, इन और ये वेरिएबल्स है, इन और आउट वाले। और एक मेथड, ठीक है सर, हो गया, लिख लिया। फोर्थ पॉइंट लिखो, ऑल जावा कांस्टेंट वेरिएबल्स, ऑल जावा कांस्टेंट वेरिएबल्स all Java constant variables must be provided in uppercase letters, must be provided in uppercase letters. यस सर। ठीक है, अब इसके अंदर देखो मैंने दो आपके कांस्टेंट्स बनाए, जो भी कांस्टेंट्स होते हैं वो भी देखेंगे आगे। मिन वैल्यू, इसमें क्या हो रहा था, इसमें तो कैमल केस में कर दिया था, जैसे कि गेट इनपुट स्ट्रीम, ठीक है, गेट, उसके बाद हमें अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि इधर से आपका नया वर्ड चालू है, आई कैपिटल कर दिया तो इनपुट
एस कैपिटल कर दिया तो स्ट्रीम। इसमें क्या करा हमने, जो कांस्टेंट होता है वो आपका कैपिटल में ही होता है, पूरे जितने भी इसके अंदर आपके कैरेक्टर्स होते हैं सारे आपके कैपिटल में होते हैं, और दो तो वर्ड्स सर के नीचे बीच में हम डैश क्या है? अंडरस्कोर यूज करते हैं, दो वर्ड्स के बीच में अंडरस्कोर यूज करते हैं कांस्टेंट में। कांस्टेंट में। और इसमें सर अपर लेटर मतलब जो आप बोल रहे हो स्टार्टिंग का लेटर भी कैपिटल, ही तो पूरे ही पूरा ही कैपिटल है सर। कैपिटल होता है, कांस्टेंट्स का आपका पूरा ही कैपिटल होता है। लिख लो एक बार, लिख लिया सर। ठीक है। अब इसमें फिफ्थ पॉइंट लिखो, एक मिनट, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट में लिखो, ऑल जावा पैकेज नेम, ऑल जावा पैकेज नेम must be in lower case letters, PSCKG पैकेज नेम must be in lower case letters। यस सर। ठीक है, एग्जांपल लिख लो इसके। इसमें सब भी सारे स्मॉल होंगे। इसमें सर सारे स्मॉल हैं। हाँ सारे स्मॉल होते हैं, और डॉट आ जाएगा। हाँ डॉट आता है इसमें पैकेज में। ये देखेंगे डॉट क्या होता है, ये एक तरह से फोल्डर सेपरेटर होता है, ये मान के चलो डॉट आता है इसमें। ले लिया सर। ठीक है, लिख लिया। अब चलो ठीक है, अगला हेडिंग डाल लो इसमें, जावा प्रोग्रामिंग फॉर्मेट। ठीक है, हेडिंग डाल लो अगली, जावा प्रोग्रामिंग फॉर्मेट। लिख लिया सर। एक सेकेंड, ठीक है। इसमें लिखो, टू प्रिपेयर बेसिक जावा एप्लीकेशन, to prepare basic Java application, we have to use following structure. To prepare basic Java application, we have to use following following structure. क्या क्या होता है जावा की एप्लीकेशन के अंदर? कमेंट सेक्शन होता है, पॉइंट लिख लेना। दूसरा क्या होता है आपका? पैकेज सेक्शन होता है। तीसरा पॉइंट होता है आपका इंपोर्ट सेक्शन। फोर्थ पॉइंट होता है आपका क्लासेस एंड इंटरफेस सेक्शन। फिफ्थ पॉइंट आपका होता है इसमें मेन क्लास। ठीक है, ये एक बार लिख लो। लिख लिया सर। लिख लिया। इसमें पहला पॉइंट लिखो, इसमें कमेंट सेक्शन। लिख लिया पहला पॉइंट, कमेंट सेक्शन। यस सर। कमेंट सेक्शन पता होगा क्या होता है कमेंट सेक्शन, पहले पढ़ा हुआ है हमने।
कमेंट जो भी हम कोड को कमेंट करना चाहते हैं उसके अंदर हम सारा का सारा कोड कमेंट करना है या कुछ इसके बारे में डॉक्यूमेंट लिखना है तो हम कमेंट को यूज करते हैं, ठीक है। इसमें लिख लो बिफोर स्टार्टिंग इम्प्लीमेंटेशन, before starting implementation it is recommended, before starting implementation it is recommended to provide some description So description about our implementation. लिख लिया? yes sir. To provide such description, we can use comment section. We can use comment section. लिख लिया इतना? Yes sir. ठीक है। इसमें आगे लिखो there are three types of comments. There are three types of comments. पहला लिखो सिंगल लाइन कमेंट, दूसरा लिखो मल्टी लाइन कमेंट, और तीसरा लिखो आप डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। लिख लिया? Yes sir. ठीक है। सिंगल लाइन कमेंट के आगे लिख लो ऐसे 2 फॉरवर्ड स्लैश लगा लो, ठीक है। सिंगल लाइन कमेंट को हम इस तरह से यूज कर सकते हैं, हमने 2 फॉरवर्ड स्लैश लगाया और उसमें डिस्क्रिप्शन लिख लिया। क्लियर है? Yes sir. ये तो पता होगा। इसमें लिख लो इट अलाउज डिस्क्रिप्शन विद इन सिंगल लाइन। इट अलाउज डिस्क्रिप्शन विद इन सिंगल लाइन। सर किस में लिखना? अच्छा इसमें लिखना है सिंगल लाइन कमेंट। It allows description in single line, ठीक है। और ये हो गया इसका एग्जांपल। लिख लिया? यस सर। ठीक है। मल्टी लाइन में लिखो इट अलाउज डिस्क्रिप्शन इन मल्टी लाइन, और ब्रैकेट में लिख लो मोर देन 1 लाइन। ठीक है। एग्जांपल लिख लेते हैं, सिंटैक्स इसका किस तरह से होता है। फॉरवर्ड स्लैश स्टार, ठीक है, और स्टार फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। सर इनका यूज कहाँ होता है डिस्क्रिप्शन का? डिस्क्रिप्शन का अभी बताते हैं। ये क्वेश्चन पूरा लिखने के लिए सर, आप जो क्वेश्चंस लिख दोगे वो काम नहीं करते, मतलब कोडिंग के टाइम कंपेयर। वही चीज होती है। हेलो। यस सर। हाँ, लिख लिया? मल्टी लाइन कमेंट लिख लिया? लिख लिया सर। ठीक है। अब थर्ड पॉइंट में लिखो, डॉक्यूमेंटेशन कमेंट में लिखो इट अलाउज डिस्क्रिप्शन, it allows description in more than 1 pages। सर ये तो मल्टी की तरह हो गया। नहीं, इसमें 2 स्टार लगते हैं, सॉरी इधर 1 लगेगा। जैसे इसमें लिखा है ना, ये आपका डॉक्यूमेंटेशन के लिए होता है। इसका सिंटैक्स लिख लो, ये इट अलाउ डिस्क्रिप्शन इन मोर देन 1 पेज। ठीक है। मोर देन 1 पेज। हाँ,
देखेंगे इसको भी। अब इनको तीनों को समझ लेते हैं। देखो लिख लिया, इतना लिख लिया पूरा। यस सर। ठीक है, अब इसमें देखो कमेंट क्या होता है, तीन तरह के होते हैं, सिंगल लाइन, मल्टी लाइन और डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, लेट सपोज आप कोई कोड लिख रहे हो, एक फाइल बनाते हैं, करके देखते हैं। लेट सपोज हेलो, ठीक है, इसके अंदर लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक void main system out ठीक है। स्पेलिंग सही है, चलो ठीक यस है, सर। सिंपल सा कोड है, रन करा के देखते हैं चल रहा है। फेल हो गया, क्या हो गया भाई इसमें? टर्मिनल जावा सी हेलो डॉट जावा, ठीक है, जावा हेलो डॉट क्लास, चल गया। यस सर। क्लियर है? इतना सिंपल कोड है, हमने चला रखा है पहले भी। क्लास बनाई है, क्लास के अंदर मेन फंक्शन बनाया, उसके अंदर एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिख दिया, उसमें प्रिंट करा दिया। क्लियर है? कंपाइल कराया, कंपाइल कराया कहाँ गया, ये रहा, कंपाइल कराया और उसको रन करा दिया। क्लियर है इतना? यस सर। अब कमेंट की चीज को समझते हैं। इसके अंदर कमेंट्स कैसे यूज किए इसके अंदर हो सकते हैं। देखो सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट और डॉक्यूमेंटेशन। सिंगल लाइन कमेंट, लेट सपोज आपको इसके बारे में कुछ लिखना है, या फिर आपने पहले से एक और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन प्रिंट करा रखा है। अब इस लाइन को कमेंट करना है, तो आपने क्या करा, इस लाइन को आपने सिंगल लाइन कमेंट से कमेंट कर दिया। क्लियर है? पहले आपका 2 बार प्रिंट हो रहा था हेलो वर्ड, अब आपका 1 बार प्रिंट होगा। इतना क्लियर है? कोई भी कोड आपने काम कराया, मान लो 1000 लाइन का कोड है, अगर इसको कमेंट सिंगल कमेंट सेक्शन नहीं करते तो 2 बार प्रिंट होता। हाँ, मतलब आप ये मान के चलो, मान लो 1000 लाइन का कोड है, ठीक है, अब उसमें कुछ ऐसा चेंज आया जो उसने बोला आपके सीनियर ने कि भाई ये चीज को हटा दो। हटा दो मतलब क्या करोगे आप, कमेंट कर दोगे उसको, ताकि वो चीज यूज ना हो, वो फीचर यूज ना हो। ठीक है, पहले आपका क्या हो रहा था, लेट सपोज हेलो ऐसे करते हैं और वर्ल्ड प्रिंट हो रहा था। ठीक है, पहले आपका क्या हो रहा था, हेलो और वर्ल्ड। कंपाइल करा, दोबारा रन करा देते हैं। ठीक है, हेलो और वर्ल्ड प्रिंट हो रहा था, लेकिन मान लो आपके सीनियर ने बोला कि मेरे को केवल हेलो प्रिंट कराना, तो आपने क्या करा, कोड को कमेंट कर दिया और उसको आपने क्या करा, दोबारा से कंपाइल कर दिया और उसको रन करा दिया, आपका हेलो हेलो प्रिंट हो गया। क्लियर है इतना? तो आपने क्या करा, इसमें सिंगल लाइन कमेंट को यूज कर लिया। यस सर। ठीक है, अब एक इसके अंदर मान के चलो आपका एक और कोड होता, कोई क्लास होती, सॉरी फंक्शन होता, void सम, लेट सपोज सम, ये एक फंक्शन है। ठीक है, ऐसा कुछ सम है और इसके अंदर आपका कुछ कोड लिखा हुआ है। ठीक है, अभी हम कोड नहीं लिख रहे, इसके अंदर कुछ कोड है इसके अंदर। ठीक है, ठीक है, अब आपका जो सीनियर है या आप सोचते हो कि ये कोड मेरे किसी मतलब का नहीं है, ठीक है, ये अब कोड मेरे किसी मतलब का नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, या तो सिंगल लाइन कमेंट कर सकता हूं इसमें, या फिर मैं क्या कर सकता हूं, पूरे कोड को एज ए मल्टी लाइन कमेंट कर सकता हूं। ठीक है, इधर मैंने क्या करा, उधर हर लाइन पे आगे जाके लिखना पड़ता, आगे 2 फॉरवर्ड स्लैश, इधर मैंने क्या करा, सिंपल एक ऊपर लिखा और एक नीचे लिखा, अंदर का कोड पूरा कमेंट हो गया। मतलब सर अगर 500 पेज लाइन का होता तो एक सर ऊपर डाल दिए, एक सर सबसे नीचे डालना है, बस बस पूरा, बस, वरना सिंगल लाइन में एक एक करके करना पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका क्या हो गया, मल्टी लाइन कमेंट हो गया। क्लियर है? अब यस सर। डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं। 2 बार जो स्टार आता है, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट क्या होता है, आपको कोई भी चीज को समझाने के लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन बनाना पड़ता है। डॉक्यूमेंटेशन आप मान के चलो, आपसे कोई स्कूल में आपको दिया कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ 2 वैल्यूज, ठीक है, तो वो जो डेफिनेशन है वो आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन हो गया।
ठीक है, आपने ये प्रोग्राम लिख रखा है दो वैल्यूज का सम निकालने का, लेकिन आप सामने वालों को कैसे समझाओगे? आप इस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखोगे दिस इज अ मेथड विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट सम ऑफ टू वैल्यूज। ठीक है, अब मतलब सर एक तरीके से क्वेश्चन आंसर्स की तरह है। क्वेश्चन आंसर नहीं, जो भी ये फंक्शन काम कर रहा है, जो भी ये मेथड काम कर रहा है, उसका आपने फीचर लिख दिया कि क्या क्या काम कर रहा है, उसके बारे में लिख दिया। उसके बारे में लिख दिया, उसके वेरिएबल्स को डिफाइन कर दिया, उसके इनपुट आउटपुट डिफाइन कर दिया, ताकि कोई भी और यूज मतलब कोई और डेवलपर इसको यूज करना चाहे या इसको चेक करता है तो वो इजीली इस पे काम कर पाए। ये आप 6 महीने बाद ओपन करते हो तो आप इजीली समझ पाओ कि इसके अंदर क्या चल रहा है। क्लियर है ये? क्लियर है सर, तीनों क्लियर है मेरे को। चलो, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, मेरे Yes, हिसाब sir. से तो इतना तो हो गया है। ठीक है, मेरे हिसाब से कल से, चलो ये थोड़ा सा मतलब कल से हम स्टार्ट करेंगे इसमें बाकी सारी चीजें। ये जो मेन जो है ना कोड, ये एक बार कोड लिख लो, इसको थोड़ा सा समझना खुद से, है ना। इसको मैं, कौन सा कोड सर? ये सिंपल हेलो वर्ड है ना, हम कल इस कोड के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर कल से हम प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देंगे। यस सर। ठीक है, हमने बेसिक्स देख ली, जावा कैसे काम करता है, सी से कैसे डिफरेंस है, सी प्लस प्लस से कैसे डिफरेंस है, फीचर्स क्या है उसके, नेमिंग कन्वेंशन क्या है, और अब हम इसके प्रोग्राम्स पे मूव करेंगे। क्लियर है? इस कोड को लिख लो, बाकी फिर हम कल डिस्कस करते हैं इसी टाइम पे ना। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।